आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। भारत के पड़ोस में एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इस बार चिंता की वजह बना है नेपाल का सीमावर्ती इलाका बीरगंज, जहां बीते कई दिनों से तनाव, आगजनी, पथराव और उग्र नारेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह इलाका सीधे भारत के बिहार राज्य की रक्सौल सीमा से सटा हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों से बीरगंज में हालात ऐसे बने हुए हैं कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाने पर मजबूर होना पड़ा है और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्फ्यू को बार बार बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इसे दोपहर 1 बजे तक लागू रखा गया है, क्योंकि प्रशासन को अब भी हालात पूरी तरह नियंत्रण में आते नहीं दिख रहे हैं। ये पूरा विवाद सोशल मीडिया से शुरू हुआ बताया जा रहा है, जहां एक हिंदू विरोधी पोस्ट वायरल हुई और देखते ही देखते वह पोस्ट सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी बन गई, जिसने बीरगंज की सड़कों को हिंसा की आग में झोंक दिया और 2 समुदाय आमने सामने आ गए। जानकारी के मुताबिक एक वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए और इसी वीडियो के सामने आने के बाद माहौल तेजी से बिगड़ने लगा और लोगों की भावनाएं भड़क उठीं। आरोप है कि इस वीडियो के बाद अफवाह फैलाई गई कि एक मस्जिद पर हमला किया गया है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात तब और बिगड़ गए जब प्रदर्शन हिंसक हो गया और बीरगंज के अलग अलग इलाकों में पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आने लगीं, दुकानों को आग के हवाले किया गया और सड़कों पर टायर जलाकर जाम लगाया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को मौके पर उतारा गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या और आक्रोश इतना अधिक था कि हालात संभालना आसान नहीं रहा। कुछ तस्वीरों और वीडियो में ये भी देखा गया कि महिलाएं आगे खड़ी थीं और उनके पीछे से पत्थरबाजी की जा रही थी, जिससे सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने में और ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर लोग घरों की छतों से पत्थर फेंकते हुए भी नजर आए, जिससे हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जवाबी प्रतिक्रिया में हिंदू समुदाय के युवाओं ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और बाइक रैली निकालते हुए धार्मिक नारेबाजी की, जिससे टकराव की आशंका और गहरा गई। दोनों पक्षों के आमने सामने आने के बाद प्रशासन के लिए यह बेहद जरूरी हो गया कि किसी भी कीमत पर स्थिति को और बिगड़ने से रोका जाए और इसी वजह से कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। पारसा जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और किसी भी तरह की ढील देने से स्थिति फिर से बेकाबू हो सकती है। इलाके में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे घरों से बाहर न निकलें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि बीरगंज भारत नेपाल सीमा से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में वहां का कोई भी तनाव सीधे तौर पर भारत की सीमा सुरक्षा और शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। नेपाल एक हिंदू बहुल देश है, लेकिन वहां मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी रहती है और आमतौर पर दोनों समुदायों के बीच सहअस्तित्व की परंपरा रही है। ऐसे में इस तरह का सांप्रदायिक टकराव कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव स्वाभाविक रूप से भड़का या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि जिस वीडियो के आधार पर मस्जिद पर हमले का दावा किया गया, उसे बाद में साजिशन फैलाया गया बताया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि उस वीडियो में कहीं भी हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद पर हमला करते हुए स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, फिर भी उसी वीडियो को आधार बनाकर हिंसा को हवा दी गई। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाना आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और बीरगंज की घटना इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे एक पोस्ट पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक सकता है। नेपाल इससे पहले भी राजनीतिक अस्थिरता और बड़े विरोध प्रदर्शनों का सामना कर चुका है, जहां हाल ही में सरकार बदलने तक की नौबत आ गई थी और अब एक बार फिर देश अशांति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस बार की सबसे चिंताजनक बात यह है कि तनाव भारत की सीमा के बिल्कुल पास है, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह अलर्ट पर हैं और हालात पर पैनी नज़र रखी जा रही है। सीमा से सटे इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र में न पड़े। स्थानीय प्रशासन दोनों समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और शांति बहाल की जा सके।
धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों से भी अपील की जा रही है कि वे आगे आकर लोगों को संयम बरतने और अफवाहों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। हालांकि हालात धीरे धीरे काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और किसी भी चूक से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। बीरगंज की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जले हुए वाहन और टूटे फूटे ढांचे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में वहां क्या कुछ हुआ है। ये घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के बिना डाली गई सामग्री किस हद तक समाज को बांट सकती है और हिंसा को जन्म दे सकती है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन सख्ती के साथ साथ समझदारी से काम ले और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नेपाल और भारत दोनों के लिए यह वक्त बेहद संवेदनशील है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखना सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बीरगंज में फैला ये तनाव सिर्फ एक शहर या एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि अगर समय रहते अफवाहों और नफरत पर काबू नहीं पाया गया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं और पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत के पड़ोस में नेपाल के बीरगंज में भड़का ये सांप्रदायिक तनाव केवल नेपाल की आंतरिक समस्या नहीं रह जाता, बल्कि भारत के लिए भी कई स्तरों पर गंभीर नुकसान और खतरे पैदा कर सकता है, क्योंकि यह इलाका भारत की रक्सौल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है और दोनों देशों के बीच रोजमर्रा का आवागमन और व्यापार यहाँ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और सीधा नुकसान भारत की सीमा सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि जब किसी सीमावर्ती इलाके में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसका असर सीमा पार भी महसूस किया जाता है और घुसपैठ, अवैध आवाजाही और अराजक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका बढ़ जाती है। भारत नेपाल की सीमा खुली सीमा मानी जाती है, जहां लोगों का आना जाना अपेक्षाकृत आसान है। ऐसे में बीरगंज में फैला तनाव अगर लंबा खींचता है तो असामाजिक और उग्र तत्व भारत में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति भारत के लिए कानून व्यवस्था की नई चुनौती खड़ी कर सकती है, खासकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में, जहां पहले से ही प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। दूसरा बड़ा नुकसान व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है, क्योंकि रक्सौल बीरगंज बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच व्यापार का एक अहम केंद्र है और यहां से बड़ी मात्रा में सामान का आयात निर्यात होता है। कर्फ्यू और तनाव के कारण ट्रकों की आवाजाही रुक जाती है, व्यापार ठप हो जाता है और इसका सीधा असर भारतीय व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर ये तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो भारत नेपाल के बीच आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। तीसरा बड़ा खतरा सामाजिक सौहार्द से जुड़ा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दोनों देशों से भावनात्मक, पारिवारिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं। नेपाल में हिंदू मुस्लिम तनाव की खबरें जब भारत में पहुंचती हैं तो उसका असर यहाँ के समाज पर भी पड़ सकता है और कुछ अराजक तत्व इसे भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई अफवाहें भारत में भी माहौल बिगाड़ने का जरिया बन सकती हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी सीमा पार फैलने का खतरा रहता है। चौथा नुकसान भारत की कूटनीतिक छवि से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है और वहां की अस्थिरता का असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ता है। अगर नेपाल में बार बार अशांति फैलती है तो क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल खड़े होते हैं और इसका फायदा भारत विरोधी ताकतें उठा सकती हैं। ऐसे हालात में बाहरी शक्तियां नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं, जिसका अप्रत्यक्ष नुकसान भारत के रणनीतिक हितों को हो सकता है। पांचवां खतरा सुरक्षा एजेंसियों के लिए अतिरिक्त दबाव का है, क्योंकि भारत को अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करनी पड़ सकती है और खुफिया तंत्र को ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। इससे संसाधनों पर बोझ बढ़ता है और उन इलाकों में ध्यान बढ़ता है जहां पहले से ही सुरक्षा चुनौतियां मौजूद हैं। छठा नुकसान स्थानीय नागरिकों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सीमा से सटे भारतीय इलाकों में रहने वाले लोग डर और अनिश्चितता के माहौल में जीने को मजबूर हो जाते हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो शरणार्थियों की समस्या भी खड़ी हो सकती है, जहां नेपाल के लोग भारत में अस्थायी तौर पर शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भारत के सीमावर्ती जिलों पर जनसंख्या और संसाधनों का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। सातवां बड़ा खतरा यह है कि अगर सांप्रदायिक तनाव को जानबूझकर भड़काया गया है तो इसके पीछे की साजिश भारत की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने की कोशिश भी हो सकती है। सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के तनाव का इस्तेमाल कट्टरपंथी संगठन युवाओं को गुमराह करने और भर्ती करने के लिए भी कर सकते हैं। आठवां नुकसान पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क पर पड़ता है, क्योंकि तनाव के माहौल में लोग एक दूसरे के यहाँ जाने से कतराते हैं और इसका असर सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ता है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं और इस तरह की घटनाएं उन रिश्तों में अविश्वास की दीवार खड़ी कर सकती हैं।
नौवां पहलू राजनीतिक है, क्योंकि नेपाल में अस्थिरता बढ़ने से वहां की राजनीति और ज़्यादा अनिश्चित हो सकती है, जिसका सीधा असर क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ता है। भारत के लिए एक अस्थिर पड़ोसी हमेशा चिंता का विषय रहता है, क्योंकि इससे दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाएं प्रभावित होती हैं। 10वां और सबसे अहम नुकसान यह है कि इस तरह की घटनाएं पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरे में डालती हैं। अगर समय रहते हालात को काबू में नहीं किया गया, तो छोटे छोटे विवाद बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल सकते हैं, जिसका असर कई देशों पर पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए रखे और कूटनीतिक स्तर पर भी शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करे। साथ ही भारत के सीमावर्ती राज्यों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अफवाह को फैलने से रोका जा सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि बीरगंज में भड़का ये तनाव केवल नेपाल की समस्या नहीं है, बल्कि भारत के लिए सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ी चेतावनी है, जिसे नज़रअंदाज करना आने वाले समय में भारी पड़ सकता है।